रोम रोम भाइयों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज का ये जो वीडियो है ना, क्लास 6 है अपना, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। और टाइम एंड वर्क का है, ये सभी आपको पता है, फालतू की बातें हैं। जो मेन बात है उस पर आते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। खैर ये भी मेन बात नहीं है, मेन बात तो यहाँ से स्टार्ट होने वाली है अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि हमने कंसेप्ट पढ़ लिया है, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो मैंने आपको बताने थे, जो मुझे आपको बताने थे, और उन सभी कंसेप्ट पे हम कुछ सवाल करेंगे। इतने सारे मैं सवाल लेकर आया हूँ, इन सभी सवालों को पहले हम बनाएंगे, फिर उसके बाद हम अगले कंसेप्ट पे चलेंगे। तो कुल आई थिंक 13 क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आओ। पहला क्वेश्चन देखो अपना यहाँ पे क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है अपना, नमन डज हाफ ऑफ द वर्क इन 4/5 टाइप। ठीक है, ये 4 है, आधा इसका 4 उड़ गया है। ऑफ द टाइम टेकन बाई अमन। ठीक है, ये रेशो दे रखा है एक तरीके से, आप समझ सकते हो यहाँ पे। इफ दे वर्क टुगेदर द वर्क इज फिनिश्ड इन 16 days। अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं ना, तो दोनों मिलकर 16 दिन में काम कर देंगे। तो मुझे बताना है कि व्हाट टाइम विल अलोन अमन अलोन डू टेक इन डूइंग द होल वर्क। मतलब देखो यहाँ पे क्या बोला, अगर नमन अमन जिस काम को करता है उसका आधा काम वो 4 मतलब 4/5, जैसे यहाँ पे अगर इन दोनों का रेशियो लूँ, जो नमन है और अमन का यहाँ से रेशियो आ जाएगा 4/5। ये यही तो है, अगर मैं अमन को यहाँ से नीचे लेकर आऊँ, नमन के नीचे लेकर आऊँ, तो ये 4/5 इसी का रेशियो दे रखा है। और सवाल में दे रखा है, अगर अमन जिस काम को 5 दिन में करता है, उसी काम का हाफ काम अमन 4 दिन में करता है। तो यहाँ से मैं ये समझ सकता हूँ, अगर अमन किसी भी काम को 5 दिन में करता है, तो जो नमन है वो उसका हाफ पार्ट 4 दिन में करता है। इसका मतलब वो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 8 दिन में। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, उन दोनों की एफिशिएंसी पता चल गई। बिल्कुल। और अगर वो दोनों मिलके काम करेंगे तो 16 दिन में करेंगे। भाई दोनों मिलके काम करेंगे, अमन 5 की एफिशिएंसी से काम करेगा, नमन 8 की एफिशिएंसी से काम करेगा। दोनों जब मिलके काम करेंगे तो दोनों मिलके 13 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। और 13 की एफिशिएंसी से दोनों मिलके कितने दिन में काम कर पा रहे हैं? 16 दिन में। तो ये आ गया मेरे पास क्या, टोटल वर्क। भाई टोटल वर्क होता है क्या, टोटल एफिशिएंसी इंटू टोटल टाइम टेकन। अब मुझे बताना है, अगर अमन अकेला काम कर रहा होता तो वो कितना समय लेता। टोटल वर्क मेरे पास ये आ गया, अमन की मेरे पास एफिशिएंसी भी है ये 5। अमन नहीं होगा यहाँ पे, नमन कर लेना। ठीक है, यहाँ नमन होगा, क्योंकि जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा फिर तो पॉइंट में आ जाएगा, और पॉइंट में मेरा एक भी आंसर नहीं होगा। इसको सही कर लेना, सवाल में ये नमन होगा। अगर नमन अकेले काम करता तो वो 8 की एफिशिएंसी से काम करता, और टोटल वर्क ये है, तो कितने दिन में वो पूरा काम करता। तो मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा, 8 दूनी 16, 13 दूनी 26। इसका मतलब अगर नमन अकेले काम कर रहा होता तो 26 दिन में वो पूरा काम कर चुका होता है ना। हाँ बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। नमन यहाँ पे आधा काम अगर 4 दिन में करा तो 8 दिन में काम करेगा, तो यहाँ पे नमन होना चाहिए, तभी हमारा आंसर जो आएगा वो 26 आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आएगा। सीजीएल 2022 में पूछा गया था, और आगे भी पूछा इस तरीके से सवाल जाएगा। आगे सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2। ए डू 4/9 एज मच एज वर्क बी इन 2/5 ऑफ द टाइम इफ दे वर्क टुगेदर टेक 27 days टू कंप्लीट द वर्क। मतलब ए है जिस काम को 4 मतलब जो काम बी के है, जैसे बी है किसी भी काम को पूरा करता है, उसके 2/5 टाइम, 2/5 मतलब 40% टाइम में जो ए है वो उस पूरे काम का 4/9 काम कर देता है। अगर वो दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो वो 27 दिन में करेंगे। तो मुझे बताना है, जो बी है वो अकेला अगर काम करता तो वो कितना समय लेगा करने के लिए। देखो, ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आ जाएगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करने का मतलब कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। खाना भी जब हम खाते हैं तो हमें खुद रोटी मुंह के पास लेके जाने पड़ता है, तब जाके खाना पचता है, तब जाके रोटी अंदर जाती है। तो कुछ नहीं के मतलब फालतू चीज़ें नहीं करनी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ए डू 4/9, यही क्या है, ए की एफिशिएंसी है। यही क्या है, ए की एफिशिएंसी है 4/9। और एज बी इन 2/5, यही जो बी है, ये जो 2/5 ये बी की एफिशिएंसी है। तो ये मेरे पास आ गया एफिशिएंसी का रेशो। मेरे पास दोनों का टाइम का रेशो पता है, तो यहाँ से मुझे टोटल वर्क पता चल जाएगा। बी का एफिशिएंसी मेरे पास है ही यहाँ से, तो यहाँ से मैं पता लगा लूँगा कि अगर बी अकेले काम कर रहा होता तो उसको कितना समय लगाता। अगर देखो, अगर मैं इसको खोल खोल के बताऊँ, ए है वो कितना देर का, 4/9 वर्क, इतना टाइम देर का, इतना वर्क करेगा वो कितने, बी के 2/5 में। तो यहाँ से मेरे पास टाइम का रेशो आएगा। देखो, जो भी आप काट सकते हो वो काट दो, 2 से ये जाएगा 2 बार में। भाई यहाँ पे यही तो बोला गया ना, बी के 2/5 टाइम में ए 4/9 काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से जो मेरे पास आएगा वो टाइम का रेशो आएगा। और आएगा क्या, जैसे अगर मैं बी को यहाँ से नीचे लेकर आऊँ, ए और अपॉन में बी, और यहाँ पर ये 9 तो ऊपर जाएगा, ठीक है, और 5 दूनी 10 नीचे आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आई, 9, बी की वैल्यू आ गई कितनी, 10।
तो ये ए और बी क्या है मेरे पास, ये है टाइम का रेशो जो क्या है कितना 9:10। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी का रेशो कितना आएगा 10:9। अब देखो यही वाली जो चीज़ है ना मैं आपको यहाँ डायरेक्टली ला के दिखाऊंगा, क्योंकि एक और यहाँ पे मैंने क्या किया, बस ए के साथ जो था उसका उसकी एफिशिएंसी लिख दी, बी के साथ क्या था जो उसका नीचे उसके नीचे लिख दिया वो उसकी एफिशिएंसी आएगी। जैसे यहाँ से करो 2 से जाएगा 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 अपो 10/9 या फिर 10:9। तो 10:9 क्या आ गया मेरा ए और बी का एफिशिएंसी आ गया, और यहाँ से भी देखो यही आ रहा है। तो आपको ये फालतू की चीज़ें नहीं करनी है ना, इसीलिए आपने यहाँ पे अपना समय दे रहे हो यूट्यूब पर, ताकि इसलिए आप किताबों से नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले से रिसर्च कर रखी हैं आपके लिए, तो ये आपको डायरेक्टली इसी तरीके से करना है। अगर ए के साथ तो है वो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी, जो बी के साथ है वो बी की एफिशिएंसी हो गई। अगर मेरे पास यहाँ से एफिशिएंसी पता चल गया, और अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो 27 दिन में काम करेंगे। दोनों मिलके किस एफिशिएंसी से काम करेंगे, 10 + 9 19, 19 की एफिशिएंसी से दोनों को मिलके काम करेंगे, और कितने दिन में करेंगे 27 दिन में। तो ये आगे मेरे पास टोटल वर्क। अगर बी उसी काम को करता तो अकेले वो बी कितने समय लेता, बी की एफिशिएंसी कितनी है 9, तो 9 से इससे डिवाइड कर दो, मुझे पता चल जाएगा बी अगर अकेले काम कर रहा होता तो कितना समय लेता, 9 से जाएगा ये कितने बार में 3 बार में, और 19×3 = 57। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब ये टोटल काम को अगर बी अकेले काम कर रहा होता तो वो 57 डेज लेता। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी एंड थ्राइस एज मच टाइम एज सी टू फाइनलाइज अ टास्क। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोला, ए जो है वो ट्वाइस समय ले रहा है बी के, और बी और यहाँ पे बोला एंड दे रखा है ना, तो यहाँ ए थ्राइस समय ले रहा है सी के। इसका मतलब जितना समय ले रहा है सी उससे 3 गुना ज़्यादा ए ले रहा है, और जितना बी समय ले रहा है उससे 2 गुना ज़्यादा ए समय ले रहा है। आगे बोला है अगर ये तीनों साथ में काम करें, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 8 दिन। अगर ये तीनों साथ में काम करें तो ये 8 दिन में पूरे काम को कंप्लीट कर देंगे। तो मुझे बताना है ए बी और सी अगर अकेले अकेले काम करें रिस्पेक्टिवली तो कितना समय में वो पूरा काम करेंगे। तो यहाँ से देखो मेरे पास टाइम का रेशो आएगा, जैसे ए बी और सी है, ए जो है वो ट्वाइस समय ले रहा है बी से और थ्राइस समय ले रहा है सी से। अगर मैं दोनों का एलसीएम लूँ, ट्वाइस समय और थ्राइस समय, 2 3 6, इसका मतलब मैं मान के चलता हूँ टोटल काम जो है अगर ए के पास है 6 है, तो इसका बी का ट्वाइस है, ये बी का ट्वाइस है, इसका मतलब बी का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। ये टाइम टेकन है, टाइम का रेशो आया मेरे पास। अभी इसका फिर एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, फिर एफिशिएंसी फिर 8 गुना से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब मेरे को पता चलेगा टोटल वर्क कितना है, फिर वहां से मैं तीनों का इंडिविजुअल निकाल सकता हूँ। तो अगर बी 6 दिन ले रहा है सपोज, तो बी का वो 2 गुना ज़्यादा ले रहा है, ट्वाइस ले रहा है, 2 गुना ले रहा है, इसका मतलब बी कितना समय ले रहा होगा काम को करने में 3 दिन। और ये जो ए है वो 6 दिन ले रहा है टास्क को कंप्लीट करने में, इसका मतलब, और ये थ्राइस है सी का, इसका मतलब सी कितना समय ले रहा होगा 2 दिन, इसीलिए तो ये 2 का थ्राइस है, ये 2 3 6। तो ये आगे मेरे पास टाइम का रेशो। अब मुझे एफिशिएंसी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे टोटल दे रखा है तीनों का साथ में, तो तीनों का मुझे एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, फिर वहाँ से मेरे पास टोटल वर्क आएगा। अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूँ तीनों का तो क्या आएगा 6 आएगा, तो यहाँ से मेरे को ए की एफिशिएंसी पता चल जाएगी 6 1 जा 6, बी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी 3 2 जा 6, और सी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी 2 3 जा 6। और अगर ये तीनों साथ मिलके काम करें 8 दिन में काम कर रहे हैं, अगर ये तीनों साथ मिलके काम करें कितनी की एफिशिएंसी से काम करेंगे 3 2 5 और 6, तो 6 की एफिशिएंसी से काम करेंगे और 8 दिन में काम करेंगे, तो ये 8 6 जा 48, ये मेरे पास क्या आ गया टोटल वर्क आ गया। और सवाल में पूछा अगर ए उसी काम को करे, बी उसी काम को करे और सी उसी काम को करे इंडिविजुअली अकेले अकेले, तो वो कितने दिन में करेगा, यहाँ मेरे ऑप्शन में दे रखा है। भाई ए की एफिशिएंसी 1 है, अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा 48 को तो इसका मतलब वो 48 दिन लगाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल यहीं से करेक्ट आ गया, ए का दे रखा है। अगर मैं बी का भी फाइंड करना चाहूँ, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, टोटल काम कितना है 48, 2 से डिवाइड करूँ तो 24, 24 भी दे रखा है यहाँ पे। तो ये तो मेरा कंफर्म हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। लेकिन एक बार सी भी बता देता हूँ, सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो 16 आने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, रमन अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 दिन एंड रोहित अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन द हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाई। ठीक है, यहाँ रमन कर लेना, ठीक है, यहाँ रमन होगा। ठीक है, रमन इन हाउ मेनी डेज विल बोथ टुगेदर कंप्लीट 3/5 पार्ट ऑफ द टोटल वर्क। सबसे पहले तो मुझे टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। भाई यहाँ पे क्या बोला है, रमन अगर किसी भी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है ना, तो रोहित उसी के हाफ टाइम में कंप्लीट कर देगा। इसका मतलब रमन अगर 20 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है तो रोहित उसके हाफ टाइम मतलब 10 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। इसका मतलब अगर रमन किसी भी काम को 20 दिन में कर रहा है और रोहित उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, क्योंकि इसका हाफ टाइम में ले रहा है, तो टोटल वर्क मेरे पे यहाँ क्या क्या आ जाएगा, यहाँ से बताओ, दोनों का एलसीएम कितना होगा 20 आएगा।
तो राम की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, रमन की एफिशिएंसी आ जाएगी 20 एकम 20, और रोहित की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 10 दूनी 20। तो ये आ गया मेरे पास दोनों की एफिशिएंसी। तो यहाँ से मेरे पास टोटल वर्क भी पता चल जाएगा, भाई टोटल वर्क तो अपना यही है 20, और दोनों की एफिशिएंसी मुझे पता चल गया। और साथ में यही सवाल में पूछा है इन हाउ मेनी डेज, अगर ये दोनों साथ में करें तो जो टोटल काम है उसका 3/5, टोटल काम तो 20 यूनिट है, उसका 3/5 ही कितने दिन में कर पाएंगे। और अगर दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं तो कितने की एफिशिएंसी से करेंगे, भाई रमन 1 की एफिशिएंसी से करेगा, रोहित 2 की एफिशिएंसी से करेंगे, तो दोनों मिलकर 3 और 3 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। अगर ये साथ करेंगे तो 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा निपटा देंगे। 3 से 3 बार में चल जाएगा, 5 से 4 बार में चल जाएगा। इसका मतलब दोनों अगर साथ में काम कर रहे होंगे तो 4 दिन में पूरा काम कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए कैन डू 3/8 ऑफ द वर्क एज बी इन 5/6 ऑफ द टाइम। इफ बी टेक 87 days to complete a work alone, then how much time shall A and B take together to do it? वो यहाँ पे वही तो सवाल आ गया जो मैंने अभी आपको बताया था। जब भी इस तरीके से सवाल आए जो A का फ्रैक्शन है और B का फ्रैक्शन है, उनके साथ साथ वाला वो उन्हीं की एफिशिएंसी का रेशो है। इसका मतलब A और B का, A का जो एफिशिएंसी है वो 3/8 आ जाएगा, और B की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी 5/6। यहाँ से मेरे पास दोनों का एफिशिएंसी का रेशो पता चल जाएगा। और दे भी रखा है जो B है वो 87 दिन ले रहा है। इसका मतलब जो भी बी का एफिशिएंसी आएगा अगर मैं उसको 87 से मल्टीप्लाई कर दूं, बी अपने फुल मस्ती से फुल एफिशिएंसी से काम करेगा, और वो फुल एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो 87 दिन में काम कंप्लीट कर पा रहा है। इसका मतलब दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा। और फिर ये मेरे सवाल में पूछा है अगर ए बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, अगर वो टुगेदर काम करेंगे तो कितना समय लेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी प्लस करके डिवाइड कर दूंगा। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, ये सवाल का जवाब आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे सवाल मैं ही आपको बताऊं, मैं ही आपको चम्मच से खीर खिलाऊं, आप भी कुछ करो थोड़ा सा मेहनत। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सी इज 5 times एज प्रोडक्टिव एज बी, ए टेक्स 60 days टू कंप्लीट अ टास्क, इफ ए बी सी work together they can complete the task in 12 days. In how many days B can complete the task if he worked alone? देखो यहाँ से अब धीरे धीरे अच्छा लेवल आ रहा है, और हालांकि ये CGL Tier 2 का है तो अच्छा लेवल तो हो गई, मीन्स का सवाल है ये। अब देखो यहाँ सवाल को आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे जो C है वो 5 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव है। ये क्या है, ये कुछ और नहीं है, ये एफिशिएंसी है, क्योंकि 5 गुना प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिविटी मतलब एफिशिएंसी। अगर यहीं पे बोला रहता ना C takes 5 times more time than B, तो वो टाइम का रेशो होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्टिव बोला है, इसका मतलब ये एफिशिएंसी का रेशो है। तो B से C का एफिशिएंसी, यहाँ पे A भी है, अपने 3 बंदे हैं, लेकिन A का मुझे यहाँ पे डायरेक्टली एफिशिएंसी दे नहीं रखा, या फिर कुछ ऐसा इशारा भी नहीं कर रखा कि मैं एफिशिएंसी निकाल पाऊँ A का। बस उसका टाइम दे रखा है कि A अगर पूरा काम करता है तो वो 60 दिन में कंप्लीट करता है, लेकिन यहाँ से मुझे केवल B और C के एफिशिएंसी का रेशो आएगा। बोला गया है C जो है वो 5 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव है B से। इसका मतलब मैं मान के चलूँ अगर B की प्रोडक्टिविटी या फिर B की एफिशिएंसी x है तो C की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। और क्या दे रखा है, अगर वो तीनों साथ में काम करते हैं तो 12 दिन में काम करते हैं, और अगर ए 60 दिन में पूरा काम करता है। भाई मैंने आपको बता रखा है टाइम का ही अपोजिट या फिर इन्वर्स होता है इफिशियंसी। इसका मतलब अगर ए टोटल 60 दिन ले रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/60 हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास ए की एफिशिएंसी भी आ गई 1/60। ठीक है, अगर वो तीनों मिल के 12 दिन में काम कर रहे हैं, इसका मतलब तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी, 1/12। भाई समझ में आ रहा है, अगर वो टोटल टाइम 12 दिन में काम करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं उसकी एफिशिएंसी निकालूंगा तो 1/12 हो जाएगा। और ये 1/12 किसकी एफिशिएंसी, तीनों की, क्योंकि तीनों मिलके टुगेदर वर्क, दे वर्क टुगेदर, इफ ए बी सी टुगेदर, अगर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, पूरा फुल मस्ती के साथ काम कर रहे हैं, बतिया नहीं रहे हैं, खाली काम पे फोकस कर रहे हैं, ओवर टाइम जितना वो लगा सकते हैं सारी सैलरी उनको दी जा रही है, तो मिलके वो 12 दिन में काम कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो मुझे बताना है अगर बी अकेले काम कर रहा होता, ए और बी अगर उसको छोड़ के चल जाते, ए और सी अगर उसको छोड़ के चल जाते, बी अकेले काम कर रहा होता, तो वो कितना समय लेता, ये सवाल में पूछा गया है। तो देखो अगर ये जो 12 दे रखा है, ये क्या दे रखा है, तीनों की एफिशिएंसी दे रखी है, और ये तीनों की एफिशिएंसी ये है। अब ये 12 तो टाइम टेबल दे रखा है, यहाँ से मेरे को एफिशिएंसी पता चल जाएगी, और ये एफिशिएंसी आएगी कितनी, 1/12। तो ये भी एफिशिएंसी है तीनों की, ये भी एफिशिएंसी है। अब ये तीनों की एफिशिएंसी अगर मैं प्लस कर दूँ तो ये वाली चीज़ आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। भाई तीनों मिल के 12 दिन में काम कर पा रहे हैं, तो एफिशिएंसी अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तीनों की जो एफिशिएंसी होनी चाहिए वो टोटल वर्क जितने दिन में कर रहे हैं उसका अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि वही
टाइम का अपोजिट ही होता है एफिशिएंसी। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे मेरी भावनाओं को, है ना। समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और देखो, इसी लेक्चर को देखो, ये नहीं बोला पहले लेक्चर को देखो, इसी लेक्चर को देखो या फिर इसी क्वेश्चन को पीछे करके देखो। यूट्यूब इतना बेस्ट फीचर प्रोवाइड कर रहा है, स्किप स्किप नहीं, रिवाइंड करके देख लो यार, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा तो 2x पे क्यों देख रहे हो, 1x पे देखो, 1.25 पे x पे देखो। हालांकि देखो, लेकिन देखो जरूर, देखना पड़ेगा क्योंकि आपके बगल वाला बच्चा देख रहा है लाइब्रेरी में बैठ के, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू अगर पता चल गई ना तो मेरे पास एफिशिएंसी का रेशो पता चल जाएगा, और जब b की एफिशिएंसी मेरे पास पता चल गई तो मुझे a की भी पता चल जाएगी, और एक a कितना समय ले रहा है 60 डेज, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा टोटल वर्क अपना यहाँ से कितना है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ आगे के प्रोसेस को, ठीक है। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये दोनों तो देखो 6x हो जाएगा, और यहाँ पे ये जाएगा 1/12 माइनस 1/60 है। मैं इसको भी बेस सेम बना लूँ, काहे को मैं एलसीएम लेने में यहाँ पे मगजमारी करूँ। यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 5/60 हो गया 1/60। अब ये जब बेस सेम हो गया तो यहाँ 60 तो रहने ही वाला है। अब ये 5 में से कितना जाएगा, 1 जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 से जाएगा 15 बार में, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब ये 6 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/90। तो ये मेरे पास एफिशिएंसी आ गया। इसका मतलब जब ये x की वैल्यू 1/90 है, ठीक है, मोर प्रोडक्टिविटी है, लेकिन ये जो आया ये तो एफिशिएंसी है। तो यहाँ से अगर मैं टाइम की वैल्यू लूँ तो टाइम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। टास्क की फी वर्क अलोन, तो ये b का टाइम हो गया भाई। मेरे को x की वैल्यू पता करनी है। x की वैल्यू अभी क्या आई थी, x की वैल्यू क्या आई थी, अभी मेरे पास आई x की वैल्यू 1/90, लेकिन ये जो 1/90 आई है क्या एफिशिएंसी आई है। मुझे टाइम बताना है तो टाइम का मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, 1/x कर दूंगा, क्योंकि ये x एफिशिएंसी है ना। b c इज 5 टाइम एज प्रोडक्टिव एज b, तो ये x क्या एफिशिएंसी है, तो मैं इसका अपोजिट कर दूंगा तो 90 हो गया। इसका मतलब b जो है उस काम को करने में कितना समय लगेगा, 90 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। टीयर 2 का सवाल है, और क्लैपिंग करो अपने लिए, आपने टीयर 2 का सवाल ईजिली कर दिया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, वही ग्रीन वाला कलर सही था यार। अ मैन हैज़ 3 सन्स, ठीक है, एक आदमी है जिसके पास 3 बच्चे हैं। अ मैन कैन डू ट्वाइस द वर्क ऑफ हिज 3 सन, मतलब जितना उसके तीनों बच्चे काम करते हैं ना उसका 2 गुना ही मैन काम करता है, कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसके पास। द फर्स्ट एंड सेकंड सन कैन डू द वर्क इन 24 दिन, 36 दिन एंड रिस्पेक्टिवली। इफ द मैन कंप्लीटेड द वर्क इन 3:3 बाई 11 दिन, दे फाउंड आउट द टाइम टेकन बाय द थर्ड पर्सन टू फिनिश द वर्क। भाई यहाँ पे देखो क्या बोला है, एक बार और समझाता हूँ। जैसे एक मैन है और उसके 3 बच्चे हैं, पहला, दूसरा और ये सबसे बड़ा वाला बच्चा, ठीक है। और मुझे यही बताना है कि जो तीसरा वाला बच्चा है ना, आखिर उसको कितना समय लगेगा काम करने में, मतलब उसको कितना समय लगा काम करने में। अगर पहला वाला जो बच्चा है वो 24 दिन में काम कर सकता है, दूसरा वाला काम कर सकता है 36 दिन में, और तीसरे वाला को तो मुझे फाइंड करना है वो कितने दिन में काम कर सकता है। वहीं पे अगर मैन दे रखा है, मैन कितने दिन में काम कर सकता है, 3:3/11 दिन में। बस मुझे इतनी चीज़ दे रखा है, वहीं से मुझे बताना है फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय थर्ड पर्सन टू फिनिश द वर्क, मतलब तीसरा वाला जो पर्सन अगर वो अकेले काम करता है तो उसको कितना समय लगेगा। तो यहाँ से देखो मुझे क्या पता चल सकता है, करके देखते हैं। वही एफिशिएंसी वगैरह टोटल वर्क पता चलेगा, फिर वहाँ से मेरे को पता चलेगा जो भी देखते हैं। अब आओ, जैसे यहाँ पे पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है और ये तीसरा बच्चा है। तीसरे बच्चे का तो मुझे पता नहीं, जिसका नहीं पता उसका एक्स मान लो या फिर छोड़ो जाने दो, ठीक है। और यहाँ पे मुझे मैन का पता है। अगर मैं यहाँ से इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ, 11 थी 33, 33 प्लस 3 36, तो ये 36/11 आ गया। यहाँ से पहला बच्चा है वो कितने दिन में काम करता है, 24 दिन में। दूसरा बच्चा है वो काम करता है 36 दिन में। पहला बच्चा अगर 24 दिन में काम करता है तो दूसरा बच्चा 36 दिन में, और वहीं जो मैन है वो 36/11 दिन में काम करता है। तो यहाँ से मेरे पास पता चल जाएगा तीनों की एफिशिएंसी। तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बताओ, तीनों का टोटल वर्क, तीनों को जब मैं एलसीएम लूंगा टोटल वर्क आ जाएगा। देखो 24, 36 से एक ही कटने वाला 72 है, और यहाँ पर भी 36 कट जाएगा तो 72 है। तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना है, 72। तो पहले वाली की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 24 थी या 72। दूसरे वाली की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 36 दूनी 72। और यहाँ से मैन की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 36 दूनी 72, लेकिन 11 भी है नीचे तो 2 की उससे मल्टीप्लाई होगी, 22 आ जाएगी। अब सवाल में यही बोला गया है जो मैन है ना, अगर वो 22 दिन में काम करता है तो उसका हाफ समय ले, मतलब उनका डबल लेगा, क्योंकि यहाँ पे मैन कैन ट्वाइस द वर्क, मतलब मैन जो काम कर रहा है ना, जो उसके बच्चे कर रहे हैं उसका 2 गुना ज़्यादा कर रहा है। इसका मतलब उसके बच्चे जितने भी काम कर रहे होंगे, प्लस में 1 प्लस 2 प्लस में 3, यहाँ पे जो भी मिला के इसके बच्चे काम कर रहे होंगे वो मैन उनका ज़्यादा कर रहा है, डबल कर रहा है। इसका मतलब ये बच्चे तीनों मिला के 11 यूनिट काम कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे सवाल में बोला है ना मैन ट्वाइस वर्क,
मैन कैन डू ट्वाइस द वर्क ऑफ हिज 3 सन। इसका मतलब जितने भी उसके बच्चे काम कर रहे हैं ना, उसका 2 गुना ज़्यादा काम कर रहा है, वो 2 गुना काम कर रहा है। इसका मतलब जब 22 काम कर रहा है अगर मैन, तो उसके बच्चे कितना कर रहे होंगे, 11 यूनिट। अगर यहाँ पे, और ये ट्वाइस कुछ और नहीं है, समय नहीं है, एफिशिएंसी है ये, क्योंकि यहाँ से ये जो 22 आए एफिशिएंसी आए। अगर ये पहले की एफिशिएंसी 3 दे रखी है, दूसरे की एफिशिएंसी 2 दे रखी है, तो तीसरे की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 एफिशिएंसी होगी। तभी तो इन दोनों का डबल मैन की एफिशिएंसी आई है 22। तो यहाँ से अगर मेरे पास तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई, तो यहाँ से मैं दो, टोटल वर्क तो मेरे पास 72 है ही, और मुझे ये बताना है कि टोटल टाइम टेकन बाय थर्ड पर्सन। मुझे थर्ड पर्सन की यहाँ से एफिशिएंसी पता चल गई, टोटल वर्क भी पता है, तो किस बात की देरी करना, और शुभ काम में देरी क्यों। भाई टोटल वर्क अपने पास 72 है, मुझे थर्ड वाले की एफिशिएंसी भी पता है, और थर्ड वाले की मुझे पूछा ही है यही है। तो थर्ड वाले की जितनी भी एफिशिएंसी से मैं टोटल वर्क को डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा थर्ड वाले बच्चे को कितना समय लगेगा अगर वो अकेले टोटल काम करेगा तो 6 12 72, 12 6 72, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन, ठीक है। बी एंड सी टुगेदर डू द सेम वर्क इन 16 डेज। ए वर्क फॉर 5 डेज, ठीक है, बी वर्क फॉर 7 डेज एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 दिन, देन इन हाउ मच बी अलोन डज द होल वर्क। मतलब वो कितने टाइम में जो बी है वो पूरा काम कर सकता है, ये मुझे बताना है। अच्छा सवाल है ये भी, क्योंकि यहाँ पे देखो दो दो का यहाँ पे कर रखा है, इक्वेशन बनानी पड़ेगी यहाँ पे। लेकिन देखते हैं कैसा है। भाई ए और बी अगर दोनों साथ में मिलके काम करते हैं तो वो कितने दिन में काम करेंगे, 12 दिन में करेंगे। और वहीं पे अगर बी प्लस सी दोनों मिलके काम करें तो यहाँ पे 16 दिन में करेंगे। मुझे यही चीज़ पता है बस इन दोनों के काम के बारे में। तो यहाँ से मैं एफिशिएंसी से या एफिशिएंसी भी निकाल सकता हूँ, और दोनों का पहले तो टोटल वर्क निकाल लो। 12 और 16 के यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, 48। तो 12 चौक 48 और 16 3 जा 48। तो ये मेरे पास तीनों दोनों की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, दोनों की अगर एफिशिएंसी मुझे पता चल जाती है, यहाँ से a प्लस बी कितना आया, एफिशिएंसी का इक्वेशन यहाँ से बनाऊँ अगर मैं, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, और b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 3 आ गई है। देखो 3 वेरिएबल है, इक्वेशन तो मेरे पास 2 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, अगर ए वर्क करता है 5 दिन के लिए, बी वर्क करता है 7 दिन के लिए, और सी कंप्लीट करता है 13 दिन के लिए, तो मेरा काम पूरा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ए वर्क 5 दिन के लिए करता है, बी 7 दिन के लिए करता है, और सी काम करता है 13 दिन के लिए। रिमेनिंग वर्क मतलब अब पूरा काम हो चुका है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। भाई देखो 5 ए यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, 5 बी यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। देखो मैं कैसे समझा रहा हूँ, देखो जैसे अगर टोटल वर्क यहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है, टोटल वर्क को जो ए है वो 5 दिन तक काम कर रहा है। मुझे यहाँ से ए की अकेले की तो एफिशिएंसी पता नहीं है। ए अगर काम कर रहा है, मैं मान के चलता हूँ ए की एफिशिएंसी ए रही होगी, तो 5 दिन तक काम करेगा कितनी एफिशिएंसी से, ए की एफिशिएंसी से। तो 5 दिन तक अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा, तो वो इतना काम करेगा 5 ए। फिर प्लस में अभी काम बाकी है, फिर बी भी आता है, वो 7 दिन तक काम करता है। बी की एफिशिएंसी में मान के चलता हूँ, बी की एफिशिएंसी बी है, यहाँ पे दोनों का सम दे रखा है 4, यहाँ पे दोनों का सम दे रखा है बी और सी का 3। मुझे अकेले अकेले के तो पता नहीं है, तो मैं मान के चलता हूँ बी की एफिशिएंसी कितनी हो रहेगी, बी है। और अगर वो 7 दिन तक काम कर रहा है तो वो काम कितना करेगा, 7 बी, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी बी है और 7 दिन तक काम कर रहा है, तो 7 बी काम करेगा। फिर बाकी का जो रिमेनिंग काम है वो 13 दिन में कंप्लीट हो जाता है, और वो कम कर कौन रहा है, सी अकेले कर रहा है। तो सी अपनी एफिशिएंसी से 13 की मतलब 13 दिन में काम करेगा। सी की एफिशिएंसी से मैं मान के चलता हूँ सी है, तो सी अपनी एफिशिएंसी से 13 दिन काम करेगा, तो 13 यूनिट 13 सी यहाँ से मुझे यहाँ पे मिल गया। मुझे ये पहले ए आया 5 दिन तक काम किया, फिर बी ने 7 दिन तक काम किया, फिर सी ने 13 दिन तक काम किया। यहाँ से मुझे पता चल गया टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क हुआ है कितना, 48। तीनों ने मिलके 48 यूनिट काम किया है। तो यहाँ से मुझे केवल a प्लस बी दे रखा है, यहाँ से b प्लस दे रखा है। यहाँ से क्या मैं a प्लस बी कॉमन नहीं ले सकता, तो यहाँ पर भी 5a है, और इसको भी मैं 5b लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर 2b बच गया, भाई यहाँ पे 2b बच गया, क्या मैं यहाँ पे 2c नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर इसको मैं यहाँ पे क्या बच जाएगा, 11c। तो यहाँ से ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे तो a प्लस बी पता है, तो 5 अगर मैं कॉमन लूँ, a प्लस बी की वैल्यू 4 है, तो 5 4 जो 20 थी, इसका मतलब 5a प्लस 5b की वैल्यू कितने आ गई, 20। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ, तो b और c की एफिशिएंसी मुझे पता है 3। इसका मतलब दोनों ने मिलकर कितना यूनिट काम किया होगा, 2 3 या 6 6 यूनिट काम किया होगा। यहाँ से 11c बच गया। देखो अभी मेरे पास क्या था, 2 इक्वेशन थे और 3 वेरिएबल थी, जो कि
इम्पॉसिबल था मेरे लिए फाइंड करना, अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी। लेकिन सवाल में एक चीज़ और दे रखी है यहाँ से, जो कि मेरे काम को और भी आसान बता दिया। और वहाँ से अगर मैं सी की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, क्योंकि अब मेरे पास केवल एक ही वेरिएबल बच गया सी, अगर मैंने सी की वैल्यू फाइंड कर ली ना, तो इस पूरे जाल को मैं काट सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सी की वैल्यू मैं रख दूंगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू रख दूंगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर सवाल में बोला है बी अगर अकेले काम करता, टोटल वर्क कितना है 48, बी की एफिशिएंसी में डिवाइड कर दूंगा, मुझे पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना आ जाएगा। तो यहाँ से 48 है और ये 20 26 26 अगर मैं इसमें माइनस करूँ कितना आएगा 22। इसका मतलब सी की वैल्यू अगर मैं 22 को 11 से डिवाइड करूँ तो 2 आ जाएगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे, सी की एफिशिएंसी अगर यहाँ पे 2 है और टोटल एफिशिएंसी 3 है, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी 1 रही होगी। अगर बी की एफिशिएंसी 1 है, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 3 रही होगी, तभी तो दोनों का मिला के 4 है। लेकिन मुझे तो केवल बी का पता करना है, क्योंकि मुझे सवाल में पूछा है हाउ मच टाइम बी अलोन डज द होल वर्क, मतलब बी अगर अकेले करे तो वो कितना काम, मतलब पूरा काम कितने दिन में करेगा। भाई बी की एफिशिएंसी आ गई 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी 1 है। टोटल वर्क अपना 48 है, बी की एफिशिएंसी से मैं डिवाइड कर दूंगा 48/1, इसका मतलब बी को 48 दिन लगेंगे टोटल अगर वो काम अकेले करेगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आपको ये सवाल समझ में नहीं आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, बहुत मेहनत करी जा रही है आपके लिए। और अगले सवाल पे चलते हैं इसी के साथ। अगला सवाल देखो, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, John does half of the piece of the work in 3 hours. Joe does 1/4 of the remaining work in 1 hour and George finished the remaining work in 5 hours. ठीक है, How long would it have taken 3 working together to do the work? अगर ये तीनों साथ में मिलके काम करें तो मुझे बताना है, अगर ये तीनों साथ में मिलके काम करें तो ये कितना समय लेंगे। भाई जो है ना वो हाफ ऑफ द वर्क काम करता है 3 दिन में, और यहीं पे जो ये जो है ये जॉन है, ठीक है जॉन है, और यहीं पे जो है वो 1/4 ऑफ द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क यहाँ पे रिमेनिंग वर्क आ गया। इसका मतलब अगर यहाँ पे हाफ वर्क कर दिया तो हाफ वर्क का रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, अगर मैं मान के चलता हूँ दोनों का, अगर मैं मान के चलता हूँ दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे ही चलो, भाई जो है अगर वो हाफ वर्क 3 घंटे में करता है तो पूरा वर्क मतलब 1 यूनिट, 1 यूनिट वो कितने दिन में करेगा, कितने घंटे में करेगा, 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब जोन को कितना समय लगेगा पूरा काम करने में, अगर वो हाफ काम 3 घंटे में कर रहा है तो पूरा काम वो 6 घंटे में करेगा। 1/4 होता काम अगर जो 1 घंटे में कर रही है तो पूरा काम 4 घंटे में करेगी। कैसे निकालते हैं भाई, ऐसे निकालते हैं, देखो जो है अगर उसको 1/4 ऑफ द काम 1 घंटा लग रहा है, टोटल काम 1 यूनिट होता है या फिर 100% होता है, अगर वो 1/4 करनी है, यहाँ से मुझे 4 को गैप करनी है, या फिर आप ऐसे समझ लो 4 को अगर मुझे गैप करनी है तो 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 से चल जाएगा। इसका मतलब 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब 100% काम करने में उसको कितना समय लगेगा, 4 घंटे। इसका मतलब जिस काम को जोन 6 घंटे में करेगा उसी काम को जोन जो है वो कितने घंटे में करेगा, 4 घंटे में करेगा। एंड जियोर्ज फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 5 वर्क। भाई अब काम कितना बच गया, अगर इसने हाफ काम कर दिया, इसने 1/4 काम कर दिया, तो काम बच गया 1/4। 1/4 को जो काम करेगा वो जियोर्ज कितने घंटे में करेगा, 5 दिन में। तो यहाँ से भी अगर मैं 4 को गायब करूँ तो 4 उधर चल जाएगा, इसका मतलब जियोर्ज उसी काम को कितने घंटे में करेगा, 20 घंटे में काम करेगा। तो यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है, 6 4 जो 24 और ये 20, बताओ यहाँ से क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम तो 20 आएगा, लेकिन 20 अपना इससे कटता नहीं है, 2 से कट जाता है, लेकिन इसमें 3 बच गया, 23 है 60, इसका मतलब 60 आएगा मेरे पास टोटल वर्क। 6 10 जो 60, 4 से ही जाएगा 50 बार में, और ये 20 से 3 बार में। तो ये मेरे पास आ गई तीनों की एफिशिएंसी। यस, तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना है, 60 है, 15 3 18 और ये 28, 28 में फिर से काट सकता हूँ इसको, ये जाएगा 30 बार में, ये जाएगा अपना 14 बार में, या फिर से काट सकता हूँ यार, 4 से काट सकता था, 4 से जाएगा 15 बार में, 4 से जाएगा 7 बार में, कितने बार में जाएगा, 7 दूनी 14, 1/7, इतना मतलब इसका मतलब ये अगर तीनों साथ में काम करें तो 2:1/7 आवर में वो काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, ए टेक्स 10 डेज लेस देन बी। ये देखो बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जो सवाल होते हैं ना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, और इनको आप अपने एकदम पूरी आँख खोल के पूरे कान खोल के अच्छे से करो, खुद भी करने की कोशिश करो, नोट्स कॉपी वगैरह पेन लेके बैठे करो, ठीक है, ऐसे ही मत देखा करो वरना नींद बहुत जल्दी आती है लेक्चर्स देखने में। ए टेक्स 10 डेज लेस देन बी टू फिनिश अ वर्क, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द जॉब इन 12 दिन। ठीक है, वर्किंग अलोन इन हाउ मेनी डेज बी विल फिनिश इट। अगर अकेले बी काम करता है, देखो एक बार फिर से समझो, अगर जितना काम बी को समय लग रहा है ना उससे 10 दिन ए को लग रहा है कम, उससे 10 दिन कम में ही वो ए काम कर दे रहा है। अगर वो दोनों साथ में मिलकर काम करे तो 12 की एफिशिएंसी 12 दिन में काम करते हैं।
अगर वर्किंग अलोन, अगर बी अकेले काम करे तो वो कितने दिन में काम पूरा कर देगा, ये मुझे बताना है। देखो सबसे पहले तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा बी की एफिशिएंसी कितनी है और फिर टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क को अगर मैं बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा तो बी कितने दिन में वो पूरा काम करेगा वहाँ से मुझे पता चल जाएगा। तो यहाँ से मैं मान के चलता हूँ बी अगर एक्स दिन ले रहा है, बी अगर एक्स दिन ले रखा है तो ए उससे 10 दिन कम ले रहा है। इसका मतलब ए की यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ए कितना समय लेगा, ए एक्स माइनस 10 दिन लेगा। ये आ गया मेरे पास टाइम का रेशो। तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशो कितना हो जाएगा बताओ। यहाँ से एफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/x हो गया। मुझे यहाँ पे पता नहीं है रियल वैल्यू, तो यहाँ पे ऐसे नहीं कि ए की एफिशिएंसी इसकी ले लूँ, ए की एफिशिएंसी उसकी ले लूँ। इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1/x-10, ठीक है। अगर ये दोनों साथ में मिलके करें तो ये 12 दिन में काम कर पा रहे हैं। इसका मतलब दोनों की अगर मैं एफिशिएंसी ऐड करूं तो 1/12 आ रहा है। अब हो गया सवाल सॉल्व। यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी है 1/x-10 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1/x। अगर ये दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं तो कितनी की एफिशिएंसी कम कर रहे हैं 1/12। समझ में आया। अगर बी एक्स दिन में काम करता है तो ए x-10 दिन में काम करते हैं, दोनों मिलकर 12 दिन में काम करते हैं। तो एफिशिएंसी मतलब उनके टाइम का रेसिप्रोकल। बी अगर एक्स दिन ले रहा है तो उसकी एफिशिएंसी का जो होगा वैल्यू वो उसके टाइम का रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1/x उसकी एफिशिएंसी होगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे 12 दिन दे रखा है, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी तभी मेरा जाके सवाल हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे दोनों की एफिशिएंसी को बराबर करना पड़ेगा और इस तरीके से हमने यहाँ पे बराबर के लिए यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। या तो आप इस सवाल को ऑप्शन से कर लो या फिर आप पूरा सॉल्व कर लो, पूरा सॉल्व कर लो। या अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन से करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे बोला क्या है बी कितने समय ले रहा है, बी कितना समय लग रहा है, मतलब मुझे पूरा फाइंड करना पड़ेगा, है ना। बी मतलब एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है, यही है ना। बी इतना समय ले रहा है, इन हाउ मेनी डेज वुड बी फिनिश द वर्क। अगर मैं इसी एक्स की वैल्यू अगर मैं ऑप्शन में रखूँ, चलो अगर मैं यहाँ पे 27 दिन मान के चलता हूँ, एक्स की वैल्यू 27 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए 27 - 10 17 आना चाहिए, यहाँ पे ये 27 आना चाहिए। क्या 17 और 27 का कभी भी मैं एलसीएम लूँ 12 आ सकता है, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ही गलत हो गया। अगर मैं एक्स की वैल्यू 25 लूँ तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ चाहिए, ए की एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी है, ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी है। तो ए की एफिशिएंसी 25 - 10 15 आनी चाहिए और यहाँ पे ये 25 है। क्या यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँ जो कि आएगा कितना बताओ, यहाँ पे 150 तक पहुँच जाएगा। 150 तो 12 का मल्टीपल भी नहीं है, इसका मतलब ये वाला भी मेरा यहाँ पे गलत हो गया। अब देखो 20, अगर मैं 20 मान के चलता हूँ, अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू 20 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 20 - 10 10 और यहाँ पे 20 आएगा। अगर मैं यहाँ पे दोनों का लूँ अगर एलसीएम तो नीचे 20 आना चाहिए, यहाँ डिनोमिनेटर में तो 12, ये भी नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 30 लेता हूँ, ठीक है 30 लेता हूँ, अगर मैं 30 - 10 यहाँ पे 20 करूँगा, यहाँ 30 करूँगा, अगर मैं दोनों का एलसीएम लूँ यहाँ पे बताओ कितना आएगा 60 आएगा। हाँ ये हो सकता है क्योंकि ये 12 का मल्टीपल है, तो ये 20 तिया 60 और यहाँ पे ये 30 दूनी 60, तो यहाँ पे ये 30 दूनी 60 हो जाएगा। अब 1/12 देखो यहाँ 5 से जाएगा, ये भी 12 बार में 1/12 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो, इस पे ज़्यादा जोर लग रहा है या फिर यहाँ पे तो मान के चलो डाटा इजी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे करोगे उसकी भी शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, फैक्टराइजेशन मेथड वगैरह नहीं लगाना। देखो यहाँ से अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी x इंटू एक्स माइनस 10, ठीक है। और यहाँ से जब ये इसके साथ प्लस हो जाएगा, ये इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो एक्स एक्स वाले प्लस हो जाएंगे, 2x माइनस 10 आएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना जाएगा 1/12। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, वहाँ से जाके मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो ये कितना आ जाएगा 24x और माइनस में 120 और ये कितना हो जाएगा x² माइनस में 10x, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी वो कितना बनेगी x² तो हमारा a² प्लस वही होता क्या है ax² प्लस में bx प्लस में c, इस वाले फॉर्म में मेरे को लाना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x² को उधर ही रहने दो, अगर ये 24x उधर आएगा तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 34x और यहाँ पर ये हो जाएगा अपना 120। ये मेरे पास पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है और सवाल में x की वैल्यू मुझे फाइंड कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा मेरा b को कितना समय ले रहा है, क्योंकि मैं b का वैल्यू मान रखा है x और वही मुझे सवाल में पूछा है b कितना समय ले रहा है और x ही मुझे मान रखा है कि कितना b समय ले रहा है, उसको मैंने x ही मान रखा है। तो यहाँ से ऐसा सोचो जिनकी मैं मल्टीप्लाई करूँ, ये हम कर तो सही रहे हैं ना, 12 2 24 और ये 10x, हाँ बिल्कुल सही है, 24 और 10 हाँ 34 सही है, ठीक है। तो ऐसा नंबर सोचो जिसको सम करके 34 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 120 आना चाहिए। सोचो
सोचो जल्दी, यहाँ पे जैसे 30 आया, 30x आएगा, माइनस का 4x आया, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस यहाँ पे सिंपली इन दोनों को यहाँ पे लिख देना है। माइनस का 30 होगा और यहाँ पे ये माइनस का 4 होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 है ना, तो 1 1 से डिवाइड कर देना, 1 1 से डिवाइड करना मतलब वही आएगा, दोनों का साइन चेंज कर देना है। अब देखो 4 तो होगा नहीं, क्योंकि ए एक्स माइनस 10 डेज ले रहा है, 4 में से आप 10 दिन माइनस कर सकते हो, बिल्कुल नहीं तो 4 को एलिमिनेट कर दो, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है 30 है, और इसका मतलब बी को कितना समय लगेगा 30 दिन में, और ए को समय कितना लगेगा एक्स माइनस 10 मतलब 20 दिन में। तो आई होप आपको समझ में आएगा। और मुझसे सवाल में पूछा है बी कितना समय ले रहा है, बी मतलब ले रहा है ऑप्शन नंबर डी 20। तो यहाँ से और यहाँ पे हाँ, और यहाँ पे ए कितना समय ले रहा है 30 दिन, ऑप्शन नंबर डी 30 दिन समय आ जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। अगर वहीं पे सवाल पूछा होता ए कितना समय लेता, तो ए यहाँ पे 20 दिन ले रहा होता। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। मैंने ऑप्शन से भी किस तरीके से करना है वो भी बताया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनाना है, और उसको किस तरीके से इजी मेथड से सॉल्व भी करना है। बस आपको ये फाइंड करना है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, ये वाला जो फैक्टर है बस वो फाइंड करना है, उसको इस तरीके से लिख देना है, फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना, उसकी साइन चेंज कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको कॉमन वगैरह नहीं लेने की जरूरत है, यहाँ पे फिर आप कॉमन लो, फिर वहाँ से जाके एक्स की वैल्यू मिले। ये इजी मेथड है, शॉर्टकट ट्रिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए। आओ अगले सवाल पे चलता है। अगला सवाल भी देखो इसी तरीके से, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा सा बाकी के कंसेप्ट से थोड़ा सा हाँ ठीक है कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं कह सकते, हाँ थोड़ा सा टफ है। तो मैंने 2 3 सवाल और लिए हैं। जैसे इस सवाल को देखो, ए वुड हैव टेकन 12 आवर्स लेस देन बी would have taken to complete a task. If each of them worked alone, then working together they can complete the task in 17.5 घंटे। भाई यहाँ पे अगर ए 12 घंटे लेस काम कर रहा है, 12 घंटे अगर वो लेस ले रहा है बी से, और अगर वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 17.5 घंटे में काम कर सकते हैं। तो मुझे ये बताना है बी 50% कितना काम करेगा, मतलब कितने दिन में काम करेगा, कितने घंटे काम करेगा। यहाँ पे घंटा दे रखा है ना, तो कितने घंटे में वो 50% काम करेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ मैं ऑप्शन से नहीं कर सकता, यहाँ पर मैं ऑप्शन से, यहाँ पे भी अगर मैं ऑप्शन से करूँ ना, बी के 50% का काम पूछ रखा है कि वो 50% काम कितना दिन में करेगा, इसका मतलब ये 50% का दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी ना, अगर मैं मान के चलता हूँ बी अगर एक्स दिन में काम करेगा तो उसका 50% वो x/2 में काम करेगा, तो ये जितनी वैल्यू है वो x/2 में काम करेगा। वो समझ में आ रहा है भाई? एक बार और मैं समझाता हूँ। यहाँ पे जो वैल्यू पूछ रखी है वो बी का 50% का पूछ रखा है कि वो कितने दिन में काम करेगा, लेकिन यहाँ जो डायरेक्ट पूछ रखा था ए बी जो है वो कितने दिन में पूरा काम करेगा, इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्टली एक्स की वैल्यू पूछ रखी थी, लेकिन यहाँ पे x/2 की वैल्यू पूछ रखी है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है अगर बी को 50% काम करने में कितना समय लग रहा है। भाई अगर टोटल बी को x समय लग रहा है तो उसका 50% काम करने में उसका आधा समय लगेगा, इसका मतलब x/2। इसका मतलब ये जितने भी ऑप्शन है ना, ये x/2 की वैल्यू दे रखी है। इसको भी मैं ऑप्शन से कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, अगर मैं मान के चलता हूँ ए को 12 घंटे कम लगते हैं, भाई ए है और बी है, मैं मान के चलता हूँ बी को अगर एक्स घंटे लग रहे हैं तो ए को x-12 घंटे लगेंगे। तो यहाँ से ये तो मेरे पास टाइम का रेशो पता चल गया, इनके एफिशिएंसी का रेशो कितना होगा 1/x-12, और यहाँ से बी की एफिशिएंसी का रेशो 1/x। दोनों के मिला के अगर ये काम करते हैं तो 17.5 घंटे में काम करते हैं। इसका मतलब दोनों को मिला के अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो 1/17.5 आ जाएगा। 17.5 को आप ऐसे लिख लो, देखो 17 दूनी 34 और ये 1.5 मतलब आधा दूनी 1, तो इसको आप ऐसे लिख लो 35 का ये, अगर मैं 35 का आधा होता है तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी 2/35। तो यहाँ से इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ, ये दोनों तो टाइम टेकन है, ये दोनों अगर मैं एफिशिएंसी प्लस करूँ तो इसके बराबर आना चाहिए। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है x-12, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1/x, और दोनों का सम करके दोनों की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 2/35। आया समझ में? तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू पता करनी है। x तो आएगा कि b पूरा समय कितना ले रहा है, पूरा काम करने में कितना समय ले रहा है, लेकिन मुझे 50% का फाइंड करना है, तो मुझे x/2 फाइंड करना है। तो अगर मैं मान के चलूँ ये सारे वैल्यू, मान के क्या चलूँ, ये सारे वैल्यू x/2 की होंगी, क्योंकि b को अगर पूरा काम करने में x समय लग रहा है जो कि मैंने यहाँ पे लेट किया है, तो 50% काम x/2 समय में करेगा। इसका मतलब ये सारे ऑप्शन x/2 की वैल्यू है। तो मैं अगर यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करूँ तो ये 18 का 2 गुना होगा 36 होगा, 21 का 2 गुना 42 होगा x की वैल्यू, क्योंकि ये सारे ऑप्शन x/2 होंगे, क्योंकि इन्हीं में से मेरा एक ऑप्शन होगा और वो करेक्ट होगा, और ये सारे x की वैल्यू x/2 का मेरा करेक्ट होगा। तो मैं मान के चलता हूँ ये सभी x अगर होंगे तो इनका 2 गुना होगा, क्योंकि ये सारी वैल्यूज x/2 हैं। तो 22 का 2 गुना 44, 16 का 2 गुना 32, ये आ गए मेरे पास x की वैल्यू। अगर मैं यहाँ से ऑप्शन में से मान के चलूँ, अगर मेरे a की वैल्यू कितनी है 36 है, नहीं x की वैल्यू अगर मेरी 36 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 24 आएगी। इसका मतलब यहाँ पे तो 24 आ गया, और यहाँ पे कितना आएगा 1/35, 1/36,
क्या कभी इन दोनों का मैं अगर एलसीएम लूँ जो कि 72 आ रहा है, 72 तो मल्टीपल भी नहीं है 35 का, जिस तरीके से हमने किया था 72 में कहीं 35 का 7 भी नहीं छुपा ना 5 छुपा है, इसका मतलब मेरा ऑप्शन ये तो होगा ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे 42 लूँ, अगर मैं 42 लूँ तो 1/42 में से अगर मैं 12 माइनस कर दूँ कितना होगा 30, और यहाँ पे 1 में एक्स मतलब 42, मैं मान के चलता हूँ ना एक्स की वैल्यू मैंने 42 लिया अगर, तो यहाँ पे क्या है इन दोनों का एलसीएम कभी आ सकता है। देखो अगर मैं इन दोनों यहाँ पे देखो मुझे क्या है 35 में, यहाँ पे 2/35 है, मुझे 35 में क्या चाहिए होता है, मुझे 5 चाहिए होता है, 7 चाहिए होता है, और इन दोनों की जो पूर्ति है वो मुझे यहाँ से मिल रही है। यहाँ पे देखो 7 छिपा हुआ है, यहाँ पे मेरा 5 छुपा हुआ है, दोनों में 6 तो कॉमन ही है, दोनों में तो 6 कॉमन ही है। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लूँ जो कि कितना आएगा, ये 6 7 जो है, ये 6 5 जो है, इसका मतलब 7 5 जो 35, और 35 की अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा बताओ 210, और 210 अपना 35 का मल्टीपल होता है। कितना मल्टीपल होता है बताओ, 35 का 6 गुना, 35 दूनी 70, 70 का भी 3 गुना, 35 का 6 गुना है। इसका मतलब 42 हो सकता है मेरा एक्स की वैल्यू। देखो 44 भी नहीं होगा, क्योंकि 44 में अगर मैं एक्स माइनस 12 करूँ कितना होगा 32, 32 में 7 भी नहीं छुपा होता ना 12 5 छुपा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एलसीएम आना चाहिए वो 35 का मल्टीपल आना चाहिए, 35 से रिलेटेड आना चाहिए, ना इसमें 7 होता है ना 5 होता है। लेकिन और अगर मैं चलो यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे तो होना चाहिए ना एक्स, 44 तो होता ही नहीं है, ना 5 होता है ना 7 होता है, तो 44 भी नहीं होगा, ना ही फिर 32 होगा। 32 में अगर मैं 12 माइनस करूँ 20 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 7 इसमें आ ही नहीं रहा, तो 7 भी नहीं होगा। तो इसमें है मेरा, अगर मैं 42 में से 12 माइनस कर दूं तो ए की वैल्यू पता चल जाएगी, ए की एफिशिएंसी पता चल जाएगी, और बी की एफिशिएंसी तो 1/42 होगी, तो यहाँ से मुझे 6 भी मिल रहा है, 6 तो मिल ही रहा है, 6 तो दोनों में कॉमन है, 5 भी मिल रहा है 7 भी मिल रहा है, और वही मुझे चाहिए यहाँ पे 35 बनाने के लिए, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है ऑप्शन से, भले ही आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा है, टफ सा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको एक बार समझ सकते हो ना, समझ लो ना, तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आपको पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और मुझे इस सवाल में बोला है अगर बी 50% कितने दिन में काम करेगा, मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल गई 42, इसका मतलब बी जो है वो पूरा काम 42 दिन में काम करेगा, तो उसका 50% 21 दिन में काम करेगा, 21 दिन वाला मेरा सवाल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट था, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आपको इसी तरीके से करना है, जहाँ पर अगर आपको ऑप्शन से कॉम्प्लेक्स लगे वहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। जैसे आपके इस वाले सवाल में देखो क्या बोल रखा है, बी टेक्स 12 मोर आवर देन ए टू कंप्लीट अ टास्क, इफ दे वर्क टुगेदर दे टेक 16 फ्यूअर आवर एंड बी वुड टेक टू कंप्लीट द टास्क। इसका मतलब यहाँ पे देखो क्या बोला, बी अगर 12 घंटे ज़्यादा ले रखा है ए से 12 घंटे, इस बार देखो प्लस में दे रखा है, मतलब प्लस में मतलब ज़्यादा की बात की गई है। अभी तक बात की जाती थी कि वो उससे 12 घंटा कम लेता है, वो उससे 10 घंटे कम लेता है, लेकिन इस बार बोला गया है बी उससे 12 घंटे ज़्यादा लेता है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ ए जो है वो बी से 12 घंटे कम लेता है, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर जो सवाल में दे रखा है वैसे भी लिख सकता हूँ। भाई अगर मैं मान के चलूँ ए अगर एक्स ले रहा है तो बी उससे 12 घंटे ज़्यादा लेगा, एक्स प्लस में 12। इस सवाल को मैं इसी डाटा को मैं ऐसे नहीं ले सकता कि अगर यहाँ पे बी एक्स ले रहा है तो ए उससे एक्स माइनस 12 ले रहा होगा, इस चीज़ को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, बी जो है वो एक्स से 12 ज़्यादा ले रहा है, अगर मैं इसमें 12 प्लस करूँ तो एक्स आ जाएगा, तो यहाँ से मुझे पता चल गया ए से 12 ज़्यादा बी। ये सारी चीज़ें अगर आप समझोगे ना तो आपकी बुद्धि डेवलप होगी, सवाल करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट सारे नहीं पता होने चाहिए, आपकी एक माइंडसेट का लेवल भी होना चाहिए। ये जो सवाल मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ऐसा डिट्टो थोड़ी ना उठ के आएगा, रट्टा थोड़ी ना मरवा रहा हूँ यहाँ पे, या फिर आपको यही सवाल पर्टिकुलर करना थोड़ी ना सिखा रहा हूँ, मैं आपके एक तरीके से सोच को डेवलप कर रहा हूँ, स्किल को डेवलप कर रहा हूँ, ताकि अगर इस तरीके से मिलता जुलता सवाल भी है या फिर इसमें कुछ चेंजेस करके एग्जामिनर आपको सवाल देने की कोशिश करे तो आप उस सवाल को भी कैसे टैकल करो, है ना। ऐसे एक ही सवाल पे स्टिक करके उसी को केवल सीखना आपका पर्पस नहीं होना चाहिए, आपको बस ये पर्पस होना चाहिए अगर मैंने टाइम वर्क पढ़ लिया है तो इससे मेरे कोई भी सवाल बना दे एक सर्टेन टाइप ऑफ पैटर्न जो एसएससी फॉलो करती है उस तरीके का, तो मैं वो सारे सवाल बनाने में समर्थ हो जाऊं, है ना। थोड़ा सा मैं सवाल बैंकिंग की भी प्रैक्टिस कर लूँ ताकि उस तरीके के सवाल को भी अगर कॉपी करना चाहे एसएससी जो कि वो करती है, अगर अपने क्वेश्चन बैंक में से वो कितने भी सवाल भी दे तो मैं सारे सवाल कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी वो इस लेवल की स्किल को डेवलप करने के लिए। तो मैं मान के चलता हूँ अगर बी, मैं मान के चलता हूँ चलो ऐसे ही करवाते हैं, अगर ए एक्स दिन लेता है, अगर ए एक्स दिन लेता है तो बी उससे 12 घंटे ज़्यादा लेता है, यहाँ पे घंटे की बात कर रखी तो घंटे ही मानो, ए अगर एक्स घंटे लेता है तो बी उससे 12 घंटे ज़्यादा लेता है, बी एक्स प्लस
12 आवर लेगा। ये मेरे पास टाइम का रेशो आ गया, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और यहाँ पे ये इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1/x प्लस में 12 हो जाएगा। लेकिन सवाल में एक ट्विस्ट है, आगे बोला है दे टेक 16 फ्यूअर आवर, फ्यूअर आवर मतलब कम आवर देन बी वुड टेक कंप्लीट द टास्क। इसका मतलब अगर वो दोनों साथ में काम करें, ए प्लस बी काम करे, दोनों साथ में काम करें, तो वो x प्लस 12 मतलब जितना बी समय ले रहा है ना उससे 16 घंटा कम ले रहा है, कम ले रहा है। इसका मतलब अगर बी एक्स प्लस 12 समय ले रहा है तो उससे 16 घंटा कम ले रहा है। इसका मतलब एक्स प्लस 12 में से 16 घंटा माइनस कर दूंगा, इतना समय अगर वो दोनों काम साथ में कर रहे हैं तो इतना समय वो ले रहे हैं। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे x माइनस 4 आ जाएगा, 12 में से 16 माइनस करो तो माइनस का 4 आएगा, तो यहाँ पे x माइनस 4, इसका मतलब दोनों अगर वो काम कर रहे हैं तो x माइनस 4 समय ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं दोनों की एफिशिएंसी कैलकुलेट करूँ दोनों को मिला के, तो वो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, x माइनस 4। यहाँ से मुझे ये पता चल गया, तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया दोनों की एफिशिएंसी मिला के। अब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मुझे x की वैल्यू पता चल गई तो मुझे पता चल जाएगा पूरे सवाल का आंसर। हाउ लॉन्ग विल इट ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट द टास्क ट्वाइस एज डिफिकल्ट एज फर्स्ट वन, मतलब जो ये टास्क अभी चल रहा है ना उससे डिफिकल्ट, उससे 2 गुना ज़्यादा टास्क ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से देखो कैसे फाइंड करेंगे भाई, ये भी दोनों के, ये ए की एफिशिएंसी आ गई, ये बी की एफिशिएंसी आ गई, और ये मेरे पास दोनों की मिला के एफिशिएंसी आ गई। तो दोनों का अगर मैं सम करूँगा इसके बराबर आना चाहिए। इसका मतलब 1/x प्लस में 1/x प्लस में 12, और ये क्या आ जाएगा 1/x-4, इसके बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर भी ले, अगर मैं ऑप्शन से करूँ, लेकिन ऑप्शन से आप यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में जो डायरेक्टली वैल्यू दे रखी है ना वो फाइनल एक्स की वैल्यू नहीं दे रखी। यहाँ पे ये बोला गया है अगर जो भी आएगी मेरी एक्स की वैल्यू वो तो आएगी रियल वाली, ए को कितना समय लग रहा है, ए को कितना, बी को कितना समय लग रहा है। लेकिन अब जो पूछा है वो ट्वाइस, जो ट्वाइस डिफिकल्ट मतलब अब जो वो काम पहले कर रहे थे ना अब उसका 2 गुना ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, उसको ये कितने समय में करेंगे। इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू नहीं दे रखी, ये एक्स की वैल्यू देने के बाद उसका डबल काम करने को ए और बी कितने समय में करेंगे दोनों मिलके वो दे रखा है। तो ये तो एक्स की वैल्यू नहीं दे रखी, तो यहाँ पे मुझे एक्स की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से कितना होगा, एक्स प्लस में 12 होगा, ये अपना बेस आ जाएगा, और यहाँ पे ये ऊपर चल जाएगा तो 2x प्लस में 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरे को पास आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये 1/x-4 है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो क्या आएगा बताओ, ये हो जाएगा अपने पास 2x², ठीक है, और 12x, ठीक है, और ये 4 2 8x, और ये प्लस में 48, और ये उधर RHS में क्या होगा, क्या कहानी चलेगी इधर, x² प्लस में 12x। तो यहाँ से x² ax² प्लस bx प्लस c का वो बनाओ, फॉर्म बनाओ। अगर मैं x² को इधर लेकर आऊँ तो इसके साथ माइनस हो जाएगा ये x² वाला, तो क्या होगा यहाँ पे x² बचेगा, ठीक है। 12x प्लस का 12x कट जाएगा तो माइनस का 8x बचेगा, और यहाँ पे ये प्लस में 48 ही बचेगा। तो ये मेरे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे यहाँ से सॉल्व करनी है, फिर मुझे यहाँ से पता चल जाएगा x की वैल्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो। सबसे पहले तो ये जो फालतू की चीज़ें इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पे पहुँचे हैं इस वाले स्टेप्स पे। और यहाँ से जब मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी तो मैं ईजिली अपने सवाल को सॉल्व कर लूँगा, लेकिन पहले x की वैल्यू फाइंड तो करो, ठीक है। यहाँ पे फैक्टराइजेशन फाइंड करने की कोशिश करो जब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, ऐसा नंबर सोचो जिसकी मैं मल्टीप्लाई करके 48 आए और प्लस माइनस करके 8 आए। बताओ जल्दी बताओ जल्दी। 12 4 जब 48, और 12 में से अगर मैं 8 माइनस करूँ तो 4 माइनस करूँ तो 8 आ रहा है। इसका मतलब प्लस का 12 नहीं माइनस का 12, क्योंकि माइनस का मुझे बड़ा वाला साइन रखना है क्योंकि माइनस का 8 दे रखा है, तो माइनस को 12 और प्लस का 4, ये मेरे पास आ गए दोनों रूट्स। अब क्या करते हैं, जो x² का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं। इसको अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ, इसको 1 से डिवाइड करूँ, वही वही आने वाला है, और साइन चेंज कर देते हैं। ये जो माइनस का 12 है इसको प्लस का बना दो, ये माइनस का 4 हो गया। तो माइनस वाला तो वैसे ही नहीं लेंगे हम, क्योंकि टाइम एंड वर्क की बात चली है, माइनस में जाएगा नहीं। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। इसका मतलब a को समय लग रहा होगा 12 घंटे का, और b को कितना समय लग रहा है, b को 12 + 12 24 घंटे का, 24 घंटे का। ये मेरे पास दोनों का समय पता चल गया। तो यहाँ से टोटल वर्क मुझे पता चल जाएगा, टोटल वर्क कितना होगा 24 यूनिट, क्योंकि दोनों का एलसीएम 24 है। तो 12 दूनी 24 और 24 से कम 24, ये मेरे पास पता चल गया दोनों की एफिशिएंसी। लेकिन इस बार ये बोला है अगर वो दोनों साथ में काम करें टू कंप्लीट अ टास्क ट्वाइस डिफिकल्ट, इसका मतलब पहले 24 यूनिट काम था ना, तो अब उसका 2 गुना
ट्वाइस डिफिकल्ट, ट्वाइस मतलब इसका दो गुना डिफिकल्ट, इसका दो गुना डिफिकल्ट मतलब इसका दो गुना ही काम मान लो। काम मान लो क्या, इसका मतलब यही होता है। ट्वाइस डिफिकल्ट मतलब पहले अगर 24 यूनिट डिफिकल्ट काम था तो अब उसका दो गुना डिफिकल्ट मतलब 48 यूनिट अब टोटल काम है। और उसी को अब ये ए और बी अपनी एफिशिएंसीज कितने घंटे में करेंगे। तो अगर ये ए 2 की एफिशिएंसीज कर रहा है, बी 1 की एफिशिएंसीज कर रहा है, दोनों मिलकर 3 की एफिशिएंसीज करेंगे, 3 से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 16 घंटे। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये सवाल। 16 घंटे में करेंगे दोनों मिलके, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस वाले टाइप पे एकदम हाईएस्ट वाला सवाल था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है। ये सवाल भी बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है और ये सवाल है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। इस सवाल को भी आप होमवर्क में करना, और एक सवाल मैंने अंदर पीछे भी दिया था कोई सा क्वेश्चन, उसको भी आप होमवर्क में करके दिखाना। तो इन दोनों के आंसर आपको कमेंट में बताना है, ऑप्शन साथ में लिख रखे हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली वीडियो मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा यहाँ पे, और जितने मैंने कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके से हेल्पफुल कंटेंट हम आपके लिए यहाँ पे लेकर आते रहेंगे। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड करके वहाँ पे एक बार और नोट्स बना सकते हो, या फिर एक बार इन सभी क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपके कंसेप्ट और भी मजबूत हो जाए। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं आगे के कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।